में नया साल का कार्ड देने वालों में गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमान नौजवान लड़के भी आपको मिल जाएंगे, लड़कियां भी आपको मिल जाएंगी। 31 दिसंबर की रात में जब नाच गाना हो रहा होगा, जब शराब का दौर चल रहा होगा, जब रंग रलियां मनाई जा रही होगी, इस सारे जश्न के अंदर मुसलमान भी शामिल होता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नया साल तो मुहर्रम के महीने में शुरू होता है और 1 मुहर्रम को हमारे नए साल की पहली तारीख होती है। हमें तो 1 मुहर्रम को नया साल मनाने का हुक्म नहीं है, हम 1 जनवरी को कैसे मनाने लगे। ये तो वही बात हो गई, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये ना हमारा कैलेंडर है, न इसका हमारी तारीख से कोई ताल्लुक है, और हम इसका जश्न मना रहे हैं। और किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस बात का? अगर 2022 में आप 29 साल के थे और 2023 शुरू हो चुका है, इसका मतलब कि आप 30 साल के हो गए या होने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया है, आप अपनी मौत से 1 कदम और करीब हो चुके हैं। अब आपकी जिंदगी 1 कदम और आगे बढ़ चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, 2022 खत्म हो रहा है, 2023 शुरू हो रहा है। ये नाचने का मौका नहीं है, ये गाने का मौका नहीं है, ये तो सोचने का मौका है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है कि अल्लाह 1 साल मेरी जिंदगी का और निकल गया। अल्लाह, मैं पहले भी कुरान नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ता हूं, मैं पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूं, मैं पहले भी गलत काम करता था, अब भी करता हूं। अल्लाह, तूने मुझे सुधरने का, मुझे इस्लाह करने का 1 मौका और दिया था, लेकिन मैंने उसको भी गंवा दिया। नया साल मना रहा है, शादी की सालगिरह मना रहा है, बच्चे का बर्थडे मना रहा है। अच्छे अच्छे अहले हदीसों के घर में भी बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरे पास कभी कभी व्हाट्सएप पर स्टेटस में देखता हूं, किसी किसी जानने वाले का स्टेटस देखता हूं, तो बच्चे को वो लंबी वाली जो टोपी लगाते हैं बर्थडे के मौके पर, वो टोपी लगा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और केक काट रहे हैं। ये सब मुसलमान कर रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। ये बर्थडे मनाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये शादी की सालगिरह मनाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है। मेरे भाइयों, बीवी से मोहब्बत साल में 1 दिन नहीं करना है, 360 दिन करना है। बच्चे से मोहब्बत करना ये किसी 1 दिन का काम नहीं है। बच्चे को केक खिलाना है तो कभी भी खिला दो, उसके लिए बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से साल के 360 दिन प्यार करो। न कोई मदर्स डे इस्लाम के अंदर है, न कोई फादर्स डे इस्लाम के अंदर है, न कोई शादी की सालगिरह इस्लाम के अंदर है, न बर्थडे इस्लाम के अंदर है। नमाज नहीं पढ़ता है हमारा नौजवान। अल्लाह के नबी कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे अपनी उम्मत के लोगों को कि उनके आज़ा वजू से चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी कुछ लोगों को कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे, फरिश्ते कहेंगे रुक जाइए। आय अल्लाह के नबी स्टॉप इट, रुक जाइए। दे आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक। आय अल्लाह के नबी, ये लोग जामे कौसर पीने के लायक नहीं है, इनको इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी पूछेंगे क्यों? ऐ फरिश्तों, तुम क्यों मना कर रहे हो? क्या कसूर है इनका, क्या गलती है इनकी, इनको जामे कौसर पिलाने से तुम मना क्यों कर रहे हो? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। ऐ अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कितने नए नए काम निकाले थे। आपके बाद
इन्होंने दीन की शक्ल को बदल डाला था। मुहर्रम के महीने में ये अलग बिदअत करते थे, सफर के महीने में ये अलग बिदअत करते थे, रबीउल अव्वल के महीने में ये जुलूस निकालते थे, रबीउल सानी के महीने में ये 11वीं मनाते थे। आए अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते, हर महीने में ये कोई ना कोई नया काम करते थे। इन्होंने आपके दीन को बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा कि ये बिदाती लोग हैं, इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला था। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से फरमाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों, इनको घसीट करके जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला। इन बदबख्तों को जहन्नम में लेकर के चले जाओ और उन बिदतियों को अल्लाह के नबी धुतकार देंगे। लिहाजा बिदती अगर ये कहता है कि हम सरकार का दामन थाम लेंगे और नबी का दामन थाम लेंगे, तो बदतमीज खामोश हो जाए, तुझे सरकार का दामन नसीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी का दामन, आपकी शफाअत किसी बिदती को नसीब नहीं होगी। और एक बात और नोट कर लो, अल्लाह के नबी किसी मुशरिक के लिए भी सिफारिश नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी कयामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, मगर आपकी उम्मत में अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क कर रहा होगा, अल्लाह के प्यारे नबी उसकी शफाअत नहीं करेंगे। बुखारी की हदीस उठाइए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बि शफाअतिका यौमल क़ियामा, अय अल्लाह के नबी, वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। अच्छा, सहाबा भी कैसे कैसे सवाल करते थे। हम लोगों का सवाल भी अजीब व गरीब होता है, जिसका कोई मतलब नहीं, बेमकसद सवाल होता है, उलमा को परेशान करने के लिए सवाल होता है। अरे भाई, सवाल वो करो जिसका कोई मतलब नहीं। एक जगह प्रोग्राम में गया, एक आदमी मेरे पास आया, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कहने लगा कि मौलाना साहब बताइए, आदम अलैहिस्सलाम ने जिस पेड़ का फल खाया था और जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकाल दिया गया था, वो कौन सा पेड़ था। मैंने कहा पहले तो अपनी बीड़ी फेंक दो तब बताता हूं। बीड़ी उसने फेंका, मैंने कहा मैंने तो वो फल आज तक खाया नहीं है, कहीं नजर आएगा तो बता दूंगा। क्या मतलब है इस तरीके के सवाल का। इमाम अबू हनीफा के एक उस्ताद थे, उनका नाम था इब्राहिम नखई। उनसे किसी ने पूछा कि इबलीस की बीवी का नाम क्या है। उन्होंने कहा मैं निकाह में गया नहीं था। सवालात, सहाबा से सवाल करने का तरीका सीखो मेरे भाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, कल क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सबसे पहले ये सवाल तुम ही करोगे। लिमा राइतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देखता हूं कि तुम हदीस को सीखने के हरीस हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। आज हम सब अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। जरा अपने दिल में, अपने दिल को टटोलो, अपने सीने पर हाथ रखो और सोचो कि क्या हमारे अंदर हदीस को सीखने की, हदीस को जानने की तड़प है। हदीस को सीखना और हदीस को जानना सिर्फ मदरसे के बच्चों का काम नहीं है। हम सबको हदीस को हासिल करने की और हदीस को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने फरमाया, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। अय अबू हुरैरा, असादुन्नासी बि शफाअत